हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंतकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों जो कि हम एक ऐसा सर्किट लेके आए हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बनाया हुआ है। तो इसमें कुछ हम चेंजेस करेंगे जो कि अच्छे से काम करे। उसके लिए क्या चेंजेस करने वाले हैं आप वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सभी प्रकार के फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट होता है, लो बैटरी होता है। इसमें आप सब कुछ इस सर्किट पर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें याद देख सकते हैं, थोड़ा हाथ में लीजिएगा, हाथ गंदा हो गया है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? यहाँ पर देख सकते हैं BC 545 है, 548 भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं रिले है, ये 12 वोल्ट में रिले दोस्तों 7 एम्पियर का है। इसको आपको 12 वोल्ट ही लेना होगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉइल वाला है दोनों पॉइंट। ठीक है, ये वाला और ये वाला कॉइल वाला हो गया, अब बीच में कॉमन हो गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नॉर्मली ओपन होता है या नो कहते हैं उसे। ठीक है, NC हो गया और यहाँ पर JNC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये कॉइल है, आपस में कनेक्ट है, इसलिए इसे कहते हैं नॉर्मली क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है इसलिए नॉर्मली ओपन, NO नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लेना है, इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा सभी कनेक्शन। और यहाँ पर जो लगेगा BC 547 यही लगेगा। तो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देते रहिए। तो जो IC है इस टाइप से कर लेना है और इसी तरह से यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। क्या आप दोस्तों देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हम लगा देंगे। फिर ये सोल्डरिंग जो है ज़्यादा हीट हो रहा है, फिर इसके लिए जुगाड़ बनाएंगे। वोल्टेज कंट्रोलर हमें बनाना हुआ एक छोटा सा, जिससे कि सोल्डरिंग को हम कंट्रोल कर सके। तो वो बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे दोस्तों, और अपने तो हम यूज करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला लेना है, ये देख सकते हैं यही चेंजेस होने वाला है। 103 नंबर का ये है, 2596 कुछ लिखा हुआ है, 3296 लिखा हुआ है यहाँ पर। 103 नंबर का है, 194 भी आता है, 103 नंबर लेना है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ऊपर कर दीजिए, तभी ये सीधा काम करेगा। नहीं तो आप जब कहीं साइड लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये पीछे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इस साइड इसका जो पिन है, ठीक है, ये होगा ट्रिम, आपका कहते हैं ट्रिम पोटेंशियोमीटर है। तो इसमें हम लगा दिए दोस्तों इसके फर्स्ट वाले पिन पर, और बीच वाला जो है वो दोनों एक में कनेक्ट हो जाएगा। और जो किनारे का है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किनारे वाले पर कनेक्ट हो चुका है। इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। अब अगला जो कनेक्शन उसको हम करते हैं। इसका दोस्तों एक छोटा सा में स्विच लेना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है ये कॉमन वाले पॉइंट पर, एक हो जाएगा कॉइल वाले पॉइंट पर। ये दोस्तों यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 4 या 7 नंबर का डायोड लेंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट कॉइल पर। कॉइल के दोनों पिन पर प्लस वाला पॉइंट इसी साइड रहेगा और माइनस वाला रहेगा आपका जो पोटेंशियोमीटर या ट्रांजिस्टर जहाँ कनेक्ट है वहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों हमें 2 LED लेना है, एक हो जाएगा रेड और एक हो जाएगा, आप ग्रीन भी ले सकते हैं। इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर NC और NO पे कनेक्ट करेंगे। NO पे कनेक्ट होगा रेड वाला, बीच में जो यहाँ पर कनेक्ट होगा ये माइनस वाला पॉइंट कनेक्ट होगा, और बीच में जो भी बचेगा प्लस, जिसमें रेजिस्टेंस लगा के हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। ये दोस्तों 1K का रेजिस्टेंस, आप 10K का भी हम ये है, आप 1K का भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 1K का। यहाँ पर हम 10K का रेजिस्टेंस लगाए हैं, आप 1K भी लगा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों इसका कनेक्शन है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब जो 2 पॉजिटिव है यहाँ से निकाल देंगे, फिर इनपुट हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ निकाल कर फिर समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये इस प्रकार का है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो यहाँ पर आप बताए थे NO वाला है, यह हमारा पॉइंट है जहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर कनेक्ट है, वहाँ से माइनस वाला आउटपुट निकल जाएगा। ठीक, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा। यहाँ पर जो है डायोड का जो लगाया हुए हैं कॉइल पर है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल गया, और जो बीच वाला कॉमन वाला है वहाँ से नेगेटिव कनेक्ट होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब है टेस्टिंग की बारी, वो टेस्ट करते हैं और देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा कि जो कनेक्शन करना होगा, तो ये वाला आउटपुट है इसको हम वहीं छोड़ देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हम चेक करेंगे कैसा काम कर रहा है। इसका जो माइनस है इसको माइनस में लगा देंगे, ये लग गया। फिर
और प्लस का प्लस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका इंडिकेटर है एलईडी जल चुका है। अब जो बटन है इसको दबा कर हम स्टार्ट करेंगे जैसे नॉर्मली होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक, और अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट सर्किट है उसको हम करेंगे और देखेंगे। आप इस यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अगर नहीं काम करेगा तो ये वाला जो है ट्रिम पोटेंशियोमीटर है इसको अब घुमा कर सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेटिंग है ये है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इसका एम्पियर कम सेट है फ्रेंड्स, इसको हम एम्पियर इसका बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, ये है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं ये कट कर दिया है। फिर यहाँ से ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया दोस्तों। अब यहाँ से इसको हम शॉर्ट करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर लगाएंगे जैसे हम, ये बंद कर दे रहा है, काफ़ी पावर पर लगाया दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये निकला हुआ यहाँ से हल्का हल्का हिल रहा है, इसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कम करके इसको बंद करते हैं, देखते हैं कहाँ पर बंद होता है। बंद हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हल्का से इसको घुमाएंगे। आप जहाँ पे चाहेंगे अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि ये ट्रिम वाला है पोटेंशियोमीटर काफ़ी अच्छा होता है। ये एक एक पॉइंट सेट करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एक पॉइंट सेट किया है। यहाँ से अगर थोड़ा भी हिलेगा वो इस पार करेगा फ्रेंड्स, तभी ये बंद कर देगा। इस पॉइंट पर है ये, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, ये बढ़ गया। ये हिलने के बाद हो रहा है, जो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है ना फ्रेंड्स, ये हिल रहा है यहाँ से। तो जब इस पार करेगा तभी ये बंद कर देगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट करेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे, ये देख सकते हैं तुरंत बंद हो जा रहा है। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट तो काम कर रहा है। अब देखते हैं ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज कैसे काम करता है। तो ये मल्टीमीटर का वायर हो गया दोस्तों, ये देख सकते हैं चिमटी वाला है सिस्टम। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। रेड वाला जल रहा है, इसका मतलब ये कट है वोल्टेज। यहाँ से ऑन करते हैं, बंद हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा लेंगे। आपको चेक करके देखना है किस पर ये काम कर रहा है। ये देख सकते हैं 12.6 वोल्ट। ठीक है, लो वोल्टेज पे कट कैसे सेट होगा आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज को हम यहाँ से लो कर लेंगे, जिस पर कट करना है। मान के चलिए कि 10.345 यानी 10.5 पर हमें कट करना है दोस्तों। 10.5 वोल्टेज है, इसको हमें वहाँ पर सेट करना पड़ेगा जहाँ से ये कट हो जाए। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको कम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कट गया है, तो यहाँ पर ऑन करते हैं, थोड़ा और बढ़ा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों काम नहीं करना चाहिए, देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ाते हैं वोल्टेज थोड़ा सा, 9 हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा बहुत बेसी हो गया वोल्टेज। अब बैटरी जैसे ड्रॉप हो रहा है, लीड एसिड बैटरी आपका है, ड्रॉप हो रहा है, वीएमएस नहीं लगा रहता है, तो उसके सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये देख सकते हैं आप 10.5 वोल्ट, 10.5 हो गया, जैसे ही 4 आएगा फिर कट कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अभी वर्क करने लगा है। ठीक, अंदर अंडर जितने वोल्टेज है लो वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, बैटरी लो होने पर ही कट कर देगा आराम से। अब बैटरी हाई या बैटरी यहाँ पर चार्जिंग में दोस्तों हम इसको बना रहे हैं, तो अगर हमें 14 वोल्टेज पे सेट कर देना है, जैसे कि 14 वोल्ट के ऊपर ये कट कर दे, जैसे ही 14 वोल्टेज हो जाए वैसे ही ये कट कर दे। तो इसके लिए दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। इससे जैसे आपके पास लीड एसिड बैटरी है तो वो ओवर जो है चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज जैसे चार्जिंग बनाए हुए हैं आप ट्रांसफार्मर से, और हम एक वीडियो लाएंगे चार्जिंग पर। ठीक है, तो उसमें ये वाला सिस्टम बनाकर लगाएंगे। जैसे ही ओवर वोल्टेज चार्ज होगा दोस्तों, बैटरी चार्ज हो जाएगा 14 वोल्ट के ऊपर, वो अपने आप कट कर देगा। बैटरी आपका डिस्चार्ज रहेगा 13 वोल्ट तक, 14 वोल्ट जैसे ही क्रॉस करेगा तुरंत कट कर देगा। 1 एम्पियर भी नहीं मिलेगा बैटरी को, बैटरी आपका फुल्ली प्रोटेक्शन रहेगा, प्रोटेक्शन प्रूफ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगा। उसके लिए इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। जो एलईडी है रेड और ग्रीन है उसको आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद और एक सिस्टम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। फिर बटन सिस्टम जो है उसको गायब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, क्योंकि वैसे काम करने वाला नहीं। तो उसके बाद अपने आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा वो कट कर देगा। तो वैसा वीडियो अगर चाहिएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं, मिलने से पहले गिव ए कोड लिख लीजिए आप। गिव ए कोड लिखिए आप फ्रेंड्स 9004, 9004। ठीक है,
9004। तो आज का ये कोड हो गया है। आज और कल परसों लगभग धीरे धीरे 15 तारीख को आपका लास्ट कोड आएगा। उसके बाद फिर 3 दिन तक जो है हो सकता है वीडियो ना आए या फिर वीडियो आएगा तो 1 दिन के गैप देकर आप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बहुत सा अभी वीडियो बाकी है जो नहीं कर पाया, धीरे धीरे होगा, अभी वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है, और आपका मिला जुला कर देखा जाए तो डबल ट्रांसफार्मर पे आ जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे मासफेट होता है, कई प्रकार का मासफेट है, उसको लगाकर हम चेक करेंगे दो दो मासफेट का। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम बनता है इन्वर्टर बना बना कर हम चेक कराएंगे, 3 4 5 प्रकार का मासफेट लेंगे और चेक करके आपको बताएंगे कि कौन सा मासफेट आपके लिए बढ़िया होगा, कौन सा ज़्यादा हिट होता है, कौन सा हिट नहीं होता। जैसे P55 फॉर एग्जाम्पल, Z44N हो गया और 3205 हो गया, और इसी प्रकार से और भी मासफेट है जो कि हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि आपको कौन सा मासफेट लगाना चाहिए या कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो आने वाले वीडियो में देखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।